किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे यहाँ पर चना में हम कीटनाशक, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दवा का छिड़काव करने वाले हैं। बात करें चना की अवस्था की तो चना पूसा मारा 13 नवंबर और सूर्यटन ये भी हमने 13 नवंबर 2024 को बोनी की थी। लगभग आज इसमें 45 दिन होते हैं। और पूसा JG 16 जो हमने 30 नवंबर को की थी और आज लगभग इसके 30 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से दो फसलें हमारी 45 दिन की हैं और एक फसल हमारी 30 दिन की है चने की। कीटनाशक के रूप में इमेक्टिन बेंजोएट और पोषक के रूप में सिंजेंटा का इसाबियन और फंगीसाइड के रूप में हम BASF का मैरीबोन का प्रयोग आज कर रहे हैं। तो चलिए हम विस्तृत जानकारी आपको अलग अलग करके सबकी जानकारी दे। किसान भाइयों स्वागत है आपका करतार फार्म में। चलिए तो हम चलते हैं खेत की और हमने ले लिया है ट्रैक्टर और उसमें रख लिया ज़रूरत का सभी सामान। अभी वहाँ पर लाइट है नहीं क्योंकि सुबह का वक्त है, तारीख है 31 दिसंबर 2024 और अभी वहाँ पर लाइट है नहीं। तो हमने ट्रैक्टर में टंकी रख ली है ताकि पानी की कोई समस्या ना आ जाए और आसानी से दवा का इस्तेमाल हम वहाँ पर कर सकें। तो ये देखिए सबसे पहले हमने इन सभी दवाओं को एक डिब्बा में घोल बना लिया है ताकि अलग अलग दवा डालने में कोई समस्या ना जाए और कोई दवा हम भूल भी ना पाएँ। तो सबका हमने घोल तैयार कर लिया। अब बताते हैं आपको कौन कौन सी दवा का हम घोल तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों आज हम फंगीसाइड के रूप में BASF का मैरीबोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं, जिसको एक फ्लॉक्सापायरोक्साइड 250 और साथ में पायराक्लोस्ट्रोबिन 250 SP। इन दोनों के मिश्रण से बनने वाला मैरीबोन फंगीसाइड काफ़ी हैवी फंगीसाइड है, जिसके इस्तेमाल करने से तुरंत आपके चने में किसी प्रकार के रोग लगे हों वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। पत्तियों में सड़न नहीं होती है और इसमें सूखा रोग नहीं लगता है, ये उकटा रोग भी नहीं लगता है। और इसके प्रयोग करने के बाद आप देख पाओगे आपके चने में वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है और वृद्धि के उपरांत जब इसमें फूल और फल लगेंगे तो फल अर्थात चने का जो दाना होगा वो काफ़ी हैवी और चमकीला होता है। ये काफ़ी सारे इसमें उपयोग है। इसका आप उपयोग फलों में भी कर सकते हैं। रोगों के नियंत्रण में तुरंत ये इस्तेमाल होता है। इससे स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रोक्नोज या अगैती झुलसा इस प्रकार के कीट मिनटों में फफूंद को खत्म कर देते हैं। यदि पत्तियों पर तुरंत फैलता है, फफूंद की तुरंत मृत्यु हो जाती है, रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। और कीटनाशक टॉनिक के साथ इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उपयोग लगभग 1 एकड़ में 100 ml का उपयोग किया जाता है और कीमत लगभग इसकी हम जो लेकर आए हैं इसकी उसमें मार्केट फ्रंट MSP दिया है 1600 और हमको मार्केट में इसको 1100 रुपये में हमको ये मिला था। 1 एकड़ के लिए एक डिब्बी 100 ml की जो 1 एकड़ में हो जाती है। किसान भाइयों इसके अलावा हम कर रहे हैं इसाबियन जो कि सिंजेंटा कंपनी का है। ये वर्ल्ड परचेस्ड फ्रॉम द अम्यूनो एसिड और नेचुरल ओरिजिन है। इसाबियन पौधे को स्वाभाविक रूप से उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह एक प्राकृतिक जैव उत्प्रेरक है। इसाबियन में लघु श्रृंखला पेप्टाइड, लंबी श्रृंखला पेप्टाइड और मुक्त अमीनो एसिड के बीच स्टम अनुपात के साथ एक अच्छी सरल में तरह से संतुलित मिश्रण होता है। इसाबियन को हर प्रकार की फसल की जड़ों, पत्तियों, फूलों और फलों के जैव उत्प्रेरक के रूप में अनुशंसित किया जाता है। फल के पेड़, खट्टे फल, अंगूर, आम, चना, टमाटर, मिर्च, वैगन और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई पूछते हैं तो इसाबियन की क्या विशिष्टता है, तो यह एक प्राकृतिक उत्पत्ति का सबसे शुद्ध और अधिक संस्कृत अमीनो एसिड उत्पादक है। इसाबियन फसलों को ओलावृष्टि, फाइटोटॉक्सिसिटी, परजीवी बीमारियों, सूखे आदि से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। प्रयोग के तुरंत बाद यह पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसाबियन में द्वितीयक अमीनो एसिड होते हैं जिनकी पौधे की उपज क्षमता को अधिकतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीटनाशक के रूप में आज यहाँ पर हम इमेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि एक अर्ध सिंथेटिक कीटनाशक है जिसका उपयोग हम चने में कीटों को मारने में उपयोग करते हैं। यदि बात की जाए यह काम कैसे करता है, तो इमेक्टिन बेंजोएट एक ग्लाइकोसाइड कीटनाशक है जो कीटों में न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित करता है, जिससे अपरिवर्तनीय पक्षाघात होता है। यह निगलने पर अधिक प्रभावी होता है, इसलिए संपर्क में आने पर यह प्रभावी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के रसायनों का उपयोग करते समय आप नाक में कुछ जरूर बांध लें ताकि इस प्रकार के संपर्क में आप भी प्रभावित ना हो। और बच्चों को हमेशा इससे दूर रखें ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सावधानी आपको जरूर रखना है।
किसान भाइयों, चना के लिए कौन कौन सी जरूरी टॉनिक, कीटनाशक और फंगिसाइड की जरूरत पड़ती है, तो उसकी आज हमने संपूर्ण चर्चा आपसे की। आपके यहाँ पर कौन से इसके अलावा कीटनाशक का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और हमारे किसान भाइयों को सलाह दे सकते हैं। किसान भाइयों, आपको यदि टॉनिक डालना हो या ना डालें, आपको कीटनाशक और फंगिसाइड जरूर डालना है, क्योंकि जब उसमें उकटा रोग लगता है, चना सूख जाता है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पैदावार प्रभावित होती है। तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको मेरीवन जैसे हैवी फंगिसाइड का इस्तेमाल अपने खेतों में करना है और साथ ही आप इसमें एक टॉनिक तो डाल ही सकते हैं। और कीटनाशक अभी मैंने इसमें देखा है छोटी छोटी सी इल्लियाँ दिखने लगी हैं, तो समय रहते हम डाल देंगे ताकि वो इसको काट ना सके और नुकसान कम से कम हो। और यहाँ पर देखिए हम दूसरे खेत में आ चुके हैं किसान भाइयों। इसमें हमारे दिल्ली से जो 1 किलो पूसा जेजी 16 आया था, आपने देखा होगा। देखिए बाजू में यहाँ पर मसूर बोई है और आधी मसूर हमने वखर दी थी ताकि इसमें हम अपना पूसा जेजी 16 बो सकें। अभी इसे, क्योंकि ये अभी 1 महीने की फसल और छोटी छोटी फसल है, तो ये काफ़ी कम दिख रही है। आज इसमें फंगिसाइड, टॉनिक और कीटनाशक का इस्तेमाल हम 30 दिनों की बात कर रहे हैं। इसमें एक बार निंदाई भी होगी, उसके उपरांत आज इसमें देख पाओगे क्या इसमें सही उत्पादन रहता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे करतार फार्मिंग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, तो वो भी मेरे प्यारे दोस्तों कर लीजिए। आपको हम इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और इसी प्रकार के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलिए तो चलते हैं अब घर की।